हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 6। इसमें एक आकृति है, उस आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू और आर एस ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी, ये जो किरण है आपतन किरण ए बी इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, और दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये दर्पण पी क्यू है, ये रे बी पर जाके इसको टकराती है, ये रे यहाँ से बी पे जाके टकराती है और परावर्तित होती है। ये परावर्तित होकर के इसके अंदर से वापस रिफ्लेक्शन होकर के रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो बी सी पथ पर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। बी सी पथ पर ये दर्पण आर एस है, इसको से दर्पण आर एस के ऊपर सी से टकराती है, यहाँ से टकराती है और फिर पुनः सी डी से अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सी डी ये जो फिर ये है परावर्तित हो जाती है और डी तक पहुँचती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमको बताना है कि ये जो ए और बी है, ये लाइन किरण है ये, और सी डी ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। देखिए कहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि पी क्यू पर, ये पी क्यू जो लाइन है दर्पण है, इसके ऊपर एक सीधा लंब खींचेंगे। ठीक है, एक सीधा बी एम खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर हमने खींचा और ये बी एम इसका नाम दिया, और आर एस जो है लाइन दर्पण है, इसके ऊपर भी हम एक सीधा लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसको हम देंगे सी एन। सी एन क्योंकि आर एस पी क्यू के समांतर है, इसीलिए बी एम जो है, ये वाली लाइन बी एम है, ये भी सी एन के समांतर होगी। बी एम भी सी एन के समांतर होगी। अब बी एम और सी एन दो पैरेलल समांतर लाइनें हो गई। ये भी बी एम और सी एम जो है ये भी पैरेलल समांतर लाइनें हो गई है। तो बी एन एम इज पैरेलल टू सी एन। ये जो बी सी एक त्रियक लाइन है, इसको आप ऊपर तक खींच दीजिए। इसको त्रियक लाइन है, ये कहां पर काटेगी? ये आपको बी और सिंधु सी बिंदु पर काटती है, इन दोनों रेखाओं को। तो कोण जो इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक कोण बनता है एम बी सी। ये कोण एम बी सी जो है, ये एम बी सी, ये कोण एम बी सी, जिसको हम नाम दे देते हैं कोणों को, इस कोण का नंबर 2 दे देते हैं हम, और इस कोण को नंबर हम 1 रख देते हैं। ठीक है, और ये जो कोण और ये जो कोण बराबर है, क्यों बराबर है, इसको हम 3 नंबर देते हैं कि ये एक ही त्रियक पर, ये इसलिए बराबर है कि अल्टीरियर इंटीरियर एंगल है, यानी कि एकांतर अंतः कोण है, इसीलिए ये दोनों समूह बराबर है। और परावर्तन नियम एक होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अनुसार क्या होता है कि सी, ये जो कोण 1 है और ये कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कोण 1 एंड कोण 2 आर इक्वल एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन नियम क्या होता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आर सेम। इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है? देखिए इसके अंदर इंसिडेंस एंगल है ए बी। ए बी यानी ये ए बी है, ये इंसिडेंस एंगल है, इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपतन किरण, ये आपतन किरण है। और बी और सी क्या है? ये है एक रिफ्लेक्शन किरण है। तो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार कोण ए और कोण 2 बराबर हैं, और कोण 3 और 4 भी बराबर हैं। कोण 3 है, ये 3 नंबर हो गया, और ये हो गया 4। ये दोनों कोण भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार बराबर है कि जहां किरण जाके गिरती है और वहां से वापस परिवर्तन होती आती है, तो इसके जो कोण बनते हैं, ये जो कोण है और वापस जो कोण बनता है, ये दोनों बराबर होते हैं, 2 और 3। और वैसे भी ये क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर कोण हो गए, क्योंकि एक ही तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ये दोनों हैं, इसीलिए दोनों समान हो गए। और इसी तरह से 4 और 2 भी, कोण 3 है, ये कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 इक्वल टू कोण, क्योंकि ये जो बीच में हमने परपेंडिकुलर यानी ये जो लाइन हमने खींची है, इन दोनों को बीच में से विच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर रूप में बढ़ जाते हैं। तो 3 और 4 कोण भी समान है। तो अब देखिए 1 और 2 समान है और 3 और 4 भी समान है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो ये पूरा जो कोण है आपका BCD, ये जो कोण है BCD, और ये जो कोण है आपका ABC, ये दोनों भी समान है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल पे है। ठीक है, ABC, कोण ABC एंड कोण BCD भी बराबर हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे हैं। ठीक है, ये दोनों है एकांतर अंतःकोण हैं, इसलिए दोनों समान हैं। अब देखिए हमें ये पता है कि समान तभी होते हैं जब दोनों रेखाएं, ये जो समांतर रेखाएं हैं, अगर दोनों रेखाएं समांतर हो। ठीक है, PQ और RS तो अगर समांतर हो तभी ये होगा। या आप हम कहें कि BM और CN अगर समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ही ये दोनों कोण जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कोण हैं, ये समान होंगे। तो या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि अगर दोनों रेखाएं समान है, ठीक है, BM और CN समान है, तो इन पे बनने वाले जो कोण हैं वो भी समान होंगे, ये रेखाएं भी समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों कोण ABC और BCD समान है, इसलिए AB लाइन जो है वो पैरेलल है CD लाइन के। ठीक है, ये AB लाइन है, ये CD लाइन के पैरेलल है, ये हमने सिद्ध कर दिया। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।